आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। आज हम उपस्थित हुए भगत सिंह ने जो कहा उन उद्धरणों को लेकर के, और ये हमारी प्लेलिस्ट, इसमें हम कोशिश करते हैं भगत सिंह और अन्य लोगों ने जो बातें कही उनको आप तक साझा कर सकें और उस आधार पे जो आज हमें काम करना चाहिए। भगत सिंह की जो विचारधारा थी, जिस आधार पे वो काम करते थे, उनके विचार क्या थे और आज के वक्त में वो कितने प्रासंगिक हैं और किस आधार पे उनको आज के वक्त में हमें लागू करना चाहिए, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बम का दर्शन, क्योंकि बम जिस तरह से उन्होंने कांड किया था, जिस आधार पे बहरे लोगों को, गूंगे लोगों को अपनी आवाज सुनाई थी, उस धमाके के साथ अपने देश के मुद्दों को रखा था, देश में क्रांति की ज्वाला जगाई थी, उस पर हम बात करेंगे। बम का दर्शन में वो क्या लिखते हैं, उस लेख में उन्होंने क्या लिखा है, इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। भगत सिंह लिखते हैं कि एक क्रांतिकारी जब कुछ बातों को अपना अधिकार मान लेता है तो वह उनकी मांग करता है, अपनी उस मांग के पक्ष में दलीलें देता है, समस्त आस्तिक शक्ति के द्वारा उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसकी प्राप्ति के लिए अत्यधिक कष्ट सहन करता है, इसके लिए वह बड़े से बड़े त्याग करने के लिए प्रस्तुत रहता है और सहन करता है, उसके समर्थन में वह अपना समस्त शारीरिक बल का प्रयोग भी करता है। इसके इन प्रयत्नों को आप चाहें जिस नाम से पुकारें, परंतु आप इन्हें हिंसा के नाम से संबोधित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना कोष में किए गए शब्द के अर्थ का साथ अन्याय होगा। भगत सिंह कहते हैं शुरुआत में कि कोई भी व्यक्ति हो जो अपने उद्देश्य के लिए अपना शारीरिक बल लगा करके हर तरह के तन मन धन से वो जब कार्य करता है, और जब वो कोई कार्य करता है तो उसको आप हिंसा का प्रतीक नहीं मान सकते हैं, उसको हिंसात्मक कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है और अपने सच को, अपने हक के लोगों के लिए खड़ा हो चुका है। आगे वो लिखते हैं कि क्रांतिकारियों का विश्वास है कि देश को क्रांति से ही स्वतंत्रता मिलेगी। वे जिस क्रांति के लिए प्रयत्नशील हैं और जिस क्रांति का रूप उनके सामने स्पष्ट है, उसका अर्थ केवल यह नहीं है कि विदेशी शासकों तथा उनके पिट्ठों से क्रांतिकारियों का सशस्त्र संघर्ष हो, बल्कि इस सशस्त्र संघर्ष के साथ साथ नवीन सामाजिक व्यवस्था के द्वारा देश के लिए मुफ्त हो जाएं। क्रांति पूंजीवाद, वर्गवाद और कुछ लोगों को ही विशेषाधिकार दिलाने वाली प्रणाली का अंत कर देगी। यह राष्ट्र को अपने पैरों पर खड़ा करेगी, उससे नवीन राष्ट्र और नए समाज का जन्म होगा। क्रांति में इससे सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि वह मजदूर तथा किसानों को राज्य कायम पर उन सब में सामाजिक अवांछित तत्वों को समाप्त कर देगी जो देश की राजनीतिक शक्ति को हथियाए बैठे हैं। भगत सिंह ने जब क्रांति की बात की और इस आधार पर उन्होंने चीजों को देखा तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि सिर्फ यह नहीं होगा क्रांति से कि लोग जो सत्ता में बैठे हुए, यानी जिनका शासन हमारे पास है, हमारे ऊपर है, उनको उखाड़ के फेंक दिया जाए क्रांति के जरिए, और दूसरे जो पूंजीपति लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं और बड़े धन्ना सेठ हैं, उनका शासन हमारे ऊपर हो जाए। यह सही क्रांति नहीं होगी। इस आधार पर क्रांति को सार्थक नहीं माना जाएगा। क्रांति सार्थक तब होगी जब वो जमीनी स्तर पर लागू होगी, लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय मिलेगा। आगे लिखते हैं कि आज की तरुण पीढ़ी को सामाजिक को मानसिक गुलामी तथा धार्मिक रूढ़िवादी बंधन जकड़े हुए हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए तरुण समाज की जो बेचैनी है, क्रांतिकारी उसी में प्रगतिशीलता के अंकुर देख रही है। नवयुवक जैसे जैसे वह मनोविज्ञान आत्मसात जाएगा, वैसे वैसे राष्ट्र की गुलामी का चित्र उसके सामने स्पष्ट होता जाएगा और उसकी देश की स्वतंत्रता करने की इच्छा प्रबल होती जाएगी। और यह क्रम तब तक चलते रहेगा जब तक कि युवक न्याय, क्रोध और लोभ क्षोभ से ओतप्रोत हो, अन्याय करने वालों की हत्या न प्रारंभ कर दे। इस प्रकार देश में आतंकवाद का जन्म होता है। उन्होंने सारी चीजों को स्पष्ट किया। आगे लिखते हैं कि एक क्रांतिकारी सबसे अधिक तर्क में विश्वास करता है। वह केवल तर्क और तर्क में ही विश्वास करता है। किसी प्रकार का गाली गलौच या निंदा, चाहे वह ऊंचे से ऊंचे स्तर से की गई हो, उसने निश्चित उद्देश्य प्राप्ति से वंचित कर सकती है। यह सोचना कि यदि जनता का सहयोग न मिला या उसके कार्य की प्रशंसा न की गई तो उसके उद्देश्य को छोड़ देना निरी मूर्खता है। अनेक क्रांतिकारियों जिनके कार्यों की वैधानिक आंदोलनकारियों ने घोर निंदा की, फिर भी वे उसकी परवाह न कर फांसी के तख्ते पर झूल गए। यदि तुम चाहते हो कि क्रांतिकारी अपनी गतिविधियों को स्थगित कर दें तो उसके लिए होना चाहिए कि उनके साथ तर्क द्वारा अपना मत प्रमाणित किया जाए। यह एक और केवल एक ही रास्ता है और बाकी बातों के विषय में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। क्रांतिकारी इस प्रकार के डराने धमकाने की कथापि हार मारने वाला नहीं है।
तो वो साफ तौर से कह रहे हैं कि आप कितने भी बड़े स्तर पर हों, गाली गलौज से लोगों का विरोध सिर्फ करके सारी चीज़ों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और एक क्रांतिकारी को आप अगर उसके पद से हटाना चाहते हैं और अपने साथ मिलाना चाहते हैं तो आपको तर्क करना होगा। तर्क के सिवा कोई रास्ता नहीं है। तर्क पे ही सारी चीजें आधारित होंगी और तर्क पे ही हमारा मुल्क बना है, गढ़ा गया है। तर्क के आधार पर अगर आप उसको स्वीकारता नहीं करेंगे तो उन सारी चीज़ों को आप दबा नहीं सकते, उसकी आवाज़ को आप दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि तर्क पर तो वो स्वीकार कर लेगा आपकी बातें। आप कुतर्क करेंगे, गाली गलौज करेंगे तो वो और हिंसक हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को जिस तरह से भगत सिंह जी ने देखा, उस वक्त के क्रांतिकारियों ने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा, ये हमें और आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई काम किया जाता है तो वो सिर्फ दिखता ही नहीं है, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर वो अपने भीतर आत्मसात भी किया जाता है। और आज के वक्त में, वर्तमान समय में जो चीज़ें करनी प्रासंगिक हैं, उन आधारों पर आप जनता के बीच में जाइए, जनता के हक मुद्दों की बात कीजिए और उस आधार पर सारी चीज़ों को जनता के सामने प्रस्तुत कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि भगत सिंह जी के बारे में हम बात करते रहें, अपने क्रांतिकारियों के बारे में बात करते रहें, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये वीडियोस आपको थोड़ा सा बड़े लग सकते हैं या आपको थोड़ा कम समझ में आएंगे, लेकिन उन विचारों को आपको सुनना तो होगा, समझना तो होगा, तभी देश तरक्की करेगा और उस विचारधारा के स्तर पर हम खड़े हो सकेंगे जिस पर भगत सिंह थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। मैं आज़ाद मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।